हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपके क्लास 11th में, क्लास 12th में, अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है उसमें तो आपकी हेल्प करेगा ही, बट एट द वेरी सेम टाइम दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक विच इज़ इट अबाउट। देखिए, ये मगध एम्पायर के बारे में है। सबसे पहले तो मगध एम्पायर 6th एंड 3rd सेंचुरी BC में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। देखिए, एक ख़ास बात ये है मगध एम्पायर की कि इस एम्पायर के अंदर डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। मतलब मगध एम्पायर के अंदर बहुत सारी डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने रूल किया था। सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच डायनेस्टी वन बाय वन। देखिए, और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मगध एम्पायर के बारे में यू शुड बी नोइंग इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ दैट मगध एम्पायर जो है इट इज़ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। जो 16 महाजनपद स्टैब्लिश्ड हुए थे इंडिया के अंदर, उसमें से सबसे पावरफुल जो महाजनपद था दैट इज़ मगध महाजनपद। सो कीप दैट इन माइंड। सो इसके अंदर जो डायनेस्टीज़ थी जैसे हरंक्या डायनेस्टी, शुशुंगा डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टीज़। देखिए, कुछ सोर्सेज है जो हमें मगध एम्पायर के बारे में बताते हैं, जैसे वैदिक टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैनिज़्म के कुछ अपने टेक्सेस हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू हमें पता चलता है मगध एम्पायर के बारे में। तो अगर वैदिक टेक्स्ट की बात करें तो इसमें ब्राह्मण्स ने, अनुपनिषद ने बहुत सारे जनपद एंड महाजनपद के बारे में लिखा है, बताया है हमें। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो इसमें विनय पिटका, सुत्त पिटका, विधाम पिटका के थ्रू हमें बहुत कुछ पता चलता है मगध एम्पायर के बारे में। एंड जैनिज़्म की अगर बात करें तो उसमें भगवती सूत्रा, उससे हमें पता चलता है मगध एम्पायर के बारे में। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो NBPW, नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोइट्री, एंड इसके अलावा अछित्रा, हस्तिनापुर, कौसंबी, ये सब जगह से भी हमें आइडिया लगता है मगध एम्पायर के बारे में, इसके एक्सपेंशन के बारे में, इसके पावर के बारे में, एंड इट्स टेरिटोरियल boundaries, everything, resources we get to know through some of these sources that has been known to the ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, वन बाय वन डायनेस्टीज समझते हैं। डायनेस्टीज़ में अगर सबसे पहले हर्यंका डायनेस्टीज़ के बारे में समझते हैं, वश रूल अंडर मगध एम्पायर। हर्यंका डायनेस्टी जो है फर्स्ट ऐसी डायनेस्टी थी जिसने मगध एम्पायर के अंडर रूल किया था। इसका कैपिटल राजगिरा था, जो कि आज के टाइम पे पटना है, पटलिपुत्र पटना। ग्रैंडफादर ऑफ बिम्बिसार ने फाउंड किया था हर्यंका डायनेस्टी को, बिम्बिसार के ग्रैंडफादर ने। इसके अलावा बिम्बिसार जो है इसमें पहला राजा रहता है जो कि 444 से 492 BC तक रूल करता है। ही इज़ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, मतलब जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म में भी बिम्बिसार का बहुत बड़ा हाथ होता है उसको फैलाने में। कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, अवंती के किंग के साथ बिम्बिसार का झगड़ा था, प्रयोद्यता, बाद में फ्रेंड्स हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। ईस्ट अंगा जो कि ईस्ट बिहार है उसको कॉन्कर कर लेता है बिम्बिसार बाय डिफीटिंग ब्रह्मदत्ता। और इसके अलावा इसने जो कैपिटल है ना, इसको भी कैप्चर कर लिया था, अंगा के कैपिटल को बिम्बिसार ने। चंपा जो है इट वाज फॉर मैरीटाइम ट्रेड, मतलब चंपा से ट्रेड वगैरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी। मैट्रिमोनियल अलाइंसेस भी किए थे बिम्बिसार ने। मैट्रिमोनियल अलाइंसेस क्या होते हैं? मदर के साइड से रिलेशन बनाना इन टर्म्स ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल सपोर्ट, एनीथिंग इज कॉल्ड मैट्रिमोनियल अलाइंस बाय मदर साइड। वेस्टवर्ड एंड नॉर्थवर्ड डायरेक्शन के साइड फैला था, किल्ड बाय अजातशत्रु। अजातशत्रु ने मार दिया था बिम्बिसार को। फिर नेक्स्ट रूलर बन जाता है तो अजातशत्रु बहुत ही अग्रेसिव रूलर होता है। ये 492 से 460 BC के बीच में रूल करता है। काशी जो है मगध एंड कोशला के बीच में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का काम करता था। किंग प्रशनजीत बिम्बिसार ने डोरी दिया था, ठीक है। काशी को प्रशनजीत ने बिम्बिसार को डोरी दिया था। कॉन्फ्लिक्ट के बाद नेक्स्ट वैशाली बाय डिफीट चेतक को हटा के वहाँ पे वैशाली को भी अजातशत्रु एनेक्स कर लेता है।
कहाँ पे, हरियंका डायनेस्टी के अंदर। फिर मालास, कोशला, काशी, ये सब प्रसेनजीत जो है उस मतलब उसके अंकल लगते हैं उनसे छीन लेता है, फोर्टिफाइड कर देता है, राजगिरा को घिरवा देता है, अवंती, वत्सा, ऑफ कौसम्बी, इन सब जगहों को फोर्टिफाई कर देता है। फिर बुद्धा से मिलता है, परिनिर्वाणा मतलब बुद्धा की डेथ हो जाती है 483 BC में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाता है एंड इसका जो सक्सेसर बनता है वो होता है उदयन। उदयन 460 से 444 BC तक रूल करता है। ये जो है कैपिटल चेंज कर देता है, राजगिरा से न्यू कैपिटल बनाता है पाटलिपुत्र, जो कि पटना में ही है। राजगिरा भी पटना में ही है, मॉडर्न पटना पाटलिपुत्र को कहते हैं, और ये गंगा एंड सोन रिवर के ऊपर स्टैब्लिश्ड है। फिर उदयन के बाद हरियंका जो मतलब हरियंका डायनेस्टी है वो ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब है हरियंका डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर होता है उदयन। नेक्स्ट जो डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है वो है शिशुंगा डायनेस्टी। ये 413 में इस्टेब्लिश होती है, तो 413 to 345 BC तक चलती है। इसमें अमात्या जो मिनिस्टर होता है ना नागादस का, ये 413 तक काम करता है, संभालता है। कैपिटल वैशाली में शिफ्ट कर देता है। अवंती 100 ईयर राइवलरी एंड हो जाती है, मतलब 100 साल से जो लड़ाई चल रही थी अवंती को लेके वो भी ख़त्म कर देता है। और ये इसका बेटा काल अशोक होता है जो कि न्यू किंग बनता है। काल अशोक जो है इसको काकावसना भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू पुराण। इसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी वैशाली के अंदर। वैशाली जगह जो है महापद्मानंदा ये जो है ये मर्डर कर देते हैं लास्ट किंग की, मतलब काल अशोक की, एंड फिर ये नंदा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। महापद्मानंदा जो है उग्रसेना लार्ज आर्मी रखते हैं, नॉन क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट एम्पायर बिल्डर है एकरथ, ठीक है। एंड ये जो नंदा डायनेस्टी है 345 to 321 BC में तक काम करती है। कोशला, मगध ये जगह जो है नंदा डायनेस्टी के अंदर आते हैं। कैनाल्स वगैरह का भी अच्छा इंतज़ाम होता है। 8 बेटे होते हैं नंदा डायनेस्टी के, और उनको मिला के नंदा को मतलब महापद्मानंदा को मिला के उनके 8 बेटों के साथ उसको नवानंदास कहा जाता है। नवा नंदास मतलब 9 नंदास, 8 बेटे और खुद एक महापद्मानंद, तो इन सबको मिला के कहा जाता है नवा नंदास। इसके अलावा अगर बात करें तो धनानंद जो है लास्ट एंड सिग्निफिकेंट किंग है नंदा डायनेस्टी के। वास्ट आर्मी ये भी रखते हैं अग्रामिस। इसके अलावा नंदो पक्रमानी पर्टिकुलर मेजरिंग स्टैंडर्ड है ये। अलेक्जेंडर इन्वेट करता है नॉर्थ वेस्ट में 327 से 325 BC के बीच में, और नंदा डायनेस्टी भी अलेक्जेंडर के इन्वेशन का शिकार होती है। तो कंक्लूजन की बात करें तो देखिए बहुत ही स्मॉल किंगडम से बड़ा पावर में चेंज हुआ था मगध एम्पायर, जिसमें डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने रूल किया, जैसे हरियंका डायनेस्टी, शिशुंगा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, राइट। एंड स्ट्रेटेजिक विजन, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, गवर्नेंस सब कुछ काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि मगध एम्पायर बहुत सारे नेचुरली रिसोर्सेज से भरा पड़ा था। टेरिटोरियल बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 5 या 3 हिल से घिरा हुआ था, विच वॉज अ प्रोटेक्शन। काफ़ी सारे इसके सिटीज़ फोर्टिफाइड थे, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें रूलर्स रहे हैं इस टाइम पे। सो मगध एम्पायर वॉज नो डाउट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद एंड द मोस्ट सक्सेसफुल एम्पायर. I hope it's clear, and if it isn't, subscribe the channel, like the video, share the video. Thank you.